नेजल ग्रेन्युलोमा का अगला टॉपिक पढ़ेंगे राइनोस्क्लेरोमा यानी रेस्पिरेटरी स्क्लेरोमा। सो व्हाई वी विल कॉल्ड राइनोस्क्लेरोमा इज द रेस्पिरेटरी स्क्लेरोमा। सो हम इसको बेसिकली हम इसलिए कहते हैं कि राइनोस्क्लेरोमा को, बिकॉज ये क्या करता है, नोज से होते हुए हमारा कहाँ तक जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी इन्फेक्ट कराता है। तो सो लेट्स सी कि कैसे। तो ये पहली बात तो क्या होता है, प्रोग्रेसिव ग्रेन्युलोमेटस स्टेजेस है, ठीक है, पहला पॉइंट, जिसको जो कि किसकी वजह से होता है, तो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वैन फ्रीज बैसिलस। क्या कहते हैं, वॉन फ्रीज बैसिलस कहते हैं। इट्स नॉट क्लियर विजिबल इन माई बुक, लाइक वॉन फ्रीज बैसिलस। ओके, इज इट क्लियर? ओके, देन उसके बाद से हम आ जाते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट होता है हमारा नेजोफेरिंक्स से, पैरानेजल साइनस से, ओरोफेरिंक्स से, लैरिंक्स से, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हमारा स्टार्ट बिल्कुल कहाँ से होता है, नोज से स्टार्ट होता है। देन वो एक्सटेंड कर जाता है हमारा नेजल ट्रैक्ट हो गया, उसके पास हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कर जाता है, ठीक है, जैसे कि नेजोफेरिंक्स हो गया, पैरानेजल साइनस हो गया, ओरोफेरिंक्स, लैरिंक्स एंड द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ठीक है, ख़त्म। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे। तो इसके 4 स्टेजेस होते हैं जो कि आपको याद करना है। एक तो होता है कैटेरल स्टेज हो जाता है, दूसरा क्या होता है एट्रोपिक स्टेज हो जाता है, तीसरा क्या होता है नोड्यूलर यानी ग्रेनुलेशन स्टेज हो जाता है, और चौथा क्या होता है सिकाट्राइजिंग स्टेज जाता है, ठीक है। अब कैटेरल स्टेज में क्या हो जाता है हमारा कि इस स्टेज में क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन हो जाता है ना वो सिर्फ म्यूकस मैम्ब्रेन में होता है। ओके, तो अब हमें क्या इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा। तो एक तो हो गया, पहला पॉइंट हो जाएगी फाउल स्मेलिंग प्रूडेंट नेजल डिस्चार्ज होगा, ठीक है। एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ये कोई भी एंटीबायोटिक पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और इसको हम अनदर नेम क्या कहते हैं, फाउल स्मेलिंग के साथ जो प्रूडेंट नेजल डिस्चार्ज है उसको हम क्या कहते हैं, कारपेंटर ग्लो भी कहते हैं। ओके, ठीक है। अब उसके बाद से हम आता है एट्रोपिक स्टेज। तो एट्रोपिक स्टेज में क्या होता है, एक तो आपका क्या हो जाता है, फाउल स्पेलिंग आपका ऊपर का होगा ही होगा। अब इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे हमें क्या होता है, हनी कोम कलर क्रस्टिंग देखने को मिलता है, और नेजल जो कैविटी होता है उसमें स्टेनोसिस हो जाता है, ठीक है। यानी क्या हो जाता है, हमारा जो नेजल कैविटी हो जाता है वो थोड़ा सा हार्ड टाइप में हो जाता है, ठीक है। अब या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा रूमी नेजल कैविटी एट्रोपिक राइनाइटिस दिखता है, ठीक है। अब नोडुलर स्टेज हो गया या फिर ग्रेनुलर स्टेज, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी अल्सरेटिव फॉर्म नहीं होता, पेनलेस नोड्यूल्स होता है जो कि सॉफ्ट एंड ब्लोइस होता है, रेड होता है, पेल एंड हार्ड होता है, ठीक है। और यहाँ इसमें क्या होता है, हैब्रा नोज देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, एट्रोपिक स्टेज ड्यू टू द एट्रोपिक राइनाइटिस हो गया। और तुम्हारा क्या होता है, ग्रेनुलेशन स्टेज में क्या होता है, आपको हैब्रा नोज देखने को मिलता है। यहाँ पे पेनलेस नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि कैसे देखने को मिलता है, सॉफ्ट ब्लूइश रेड हो गया, पेल और हार्ड होता है, ठीक है, ये हो गया। एंड देन उसके बाद से क्या होता है, किकेट्राइजेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा जो नेजल पैसेज होते हैं ना उसमें क्या होता है, स्टेनोसिस हो जाता है यानी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद से डिस्टॉर्टेड एक्सटर्नल नोज का डिस्टॉर्शन होगा, जिसको हम टापिंग नोज कहेंगे, ठीक है। और लोअर एक्सटर्नल नोज एंड अपर लिप जो होंगे वो कैसे दिखेंगे, तो वुडी की तरफ फील होंगे। क्या क्या होता था, तो एक हो गया कैटेरल स्टेज हो गया, एट्रोपिक स्टेज हो गया, नोडुलर हो गया, किकेट्राइजेशन हो गया, ये तो हो गया। अब हो गया क्या, ACNC करके आप याद कर सकते हैं, या फिर CANC, ठीक है, CANC करके आप याद करना, ऐसे याद रहेगा। अब हमें क्या करना है, हमें C से C4 यानी कैटेरल स्टेज में क्या होता है, कारपेंटर ग्लू, ठीक है, या फिर सी में क्या हो जाएगा आपका CS और CA, कैटेरल स्टेज एंड CA में मतलब क्या हो गया, एक तो कारपेंटर ग्लू हो गया, और ये नॉट रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक हो गया आपका। अब एट्रोपिक स्टेज में क्या क्या दिखेगा, एट्रोपिक स्टेज यानी A, तो इसमें क्या हो जाएगा, रूमी नेजल कैविटी ऑफ एट्रोपिक राइनाइटिस, ठीक है, कंट्रास्ट ऑफ। या फिर आप अगर याद कर सकते हैं तो ये सबसे बेस्ट होगा कि हनी कॉम कलर क्रस्टिंग हमें देखने को मिलेगा, और नेजल कैविटी का हो जाएगा, स्टेनोसिस हो जाएगा, एबनॉर्मल नैरो हो जाएगा, यानी
एट्रोपिक है, डिजेनरेशन हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल, एक तो नेजल कैविटी में स्टेनोसिस हो रहा है और हनीकॉम कलर का हमारा जो क्रस्टिंग दिख रहा है, ठीक है। अब नोड्यूलर, नोड्यूलर में क्या हो जाएगा, आपका हैब्रानोज दिखने को मिलेगा। हैब्रानोज जो होता है ना, नीचे से बहुत फैला फैला सा हो जाता है, ठीक है। मतलब हमारे ये नोज है, सॉरी, जैसे कि हमारा नोज़ है, ठीक है, तो ये जो होगा ना थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, हैब्रानोज कह देंगे, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद से क्या रहता है, किकैटराइजेशन, इसको हम टापिन नोज से याद कर सकते हैं, ठीक है। टापिन नोज यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडेशन होगा और साथ में क्या हो जाएगा, मतलब आपका जो लिप्स वाला पार्ट है और जो नोज़ पार्ट है, इन दोनों में क्या हो जाएगा, यानी लोअर एक्सटर्नल नोज़ और लिप्स, ये दोनों ही क्या होगा, वुडी, यानी बहुत हार्ड हो जाएगा। तो टपरी वाला चैस याद कर लेना, टापिन नोज़, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद से हम आ जाते हैं इसका बाकी, ये तो अगर हमारा स्टेज है, हो गया। अब उसके बाद से अदर साइड इन्वॉल्व होगा तो क्या क्या हो जाएगा, तो अगर नेसोफेरिंक्स एरिया में होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ईयर ब्लॉकेज होगा, प्लस क्या हो जाएगा, हियरिंग लॉस होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा स्टेशन ट्यूब थे ना, उसमें क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नेजल रिजर्जिटेशन होगा, यानी सॉफ्ट पैलेट का फाइब्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, नेजोफेरिंक्स। अगर ओरोफेरिंक्स में होगा तो वो सोर थ्रोट का से होगा। एंड लैरिंक्स और लैरिंजो ट्रैकियल ब्रोंकियल ट्री में क्या हो जाएगा, ड्राई कफ होगा, हॉर्सनेस हो गया एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पैरानेजल साइनस और उसके बाद से क्या होगा, एक्सरे करेंगे पैरानेजल साइनस का। तो हमें उसमें क्या क्या देखने को मिले, एक तो साइनसाइटिस दिखेगा, प्लस हमें बोन डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद से क्या होगा, नेजोफेरिंगोस्कोपी। जब हम नेजोफेरिंगोस्कोपी करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डिफॉर्म्ड बी से पैलेट दिखेगा और पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, जिसे गोथिक रिंग कहेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम बायोप्सिस लेंगे, बायोप्सिस एंड द हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो हमारा हो गया रुजल्स बॉडीज़ देखने को मिलेंगी, तीसरा क्या हो जाएगा, एक तो रुजल्स बॉडी हो गया जो कि क्या होगा, हैलाइन बॉडीज, एंड दूसरा क्या होगा, मिकुलकस फॉर्म सेल्स, जो कि फॉर्म सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट में हम क्या क्या करेंगे, टोटल इसका ड्यूरेशन होगा वो 6 वीक टू 6 मंथ होगा। और नेगेटिव कल्चर हम 2 कंसेक्यूटिव बायोप्सी मटेरियल, ठीक है। देन स्टेप्टोमाइसिन देंगे 1 ग्राम, ओडी देंगे इंट्रामस्कुलरली, और टेट्रासाइक्लिन 500 mg देंगे 3 टाइम्स ओरली। रिफार्मसिन 450 mg देंगे 1 टाइम इन अ डे ओरली, और उसके बाद से 2% एसरी फ्लेविन सॉल्यूशन देंगे ओडी लोकली। रेडियोथेरेपी में क्या होगा, 3500 CGY 3 वीक के बाद करेंगे अलॉन्ग विद द एंटीबायोटिक, ठीक है। देन उसके बाद से दूसरा हम करेंगे कि ग्रेनुलोमा का रिमूवल करेंगे, ग्रेनुलोमा और नोडुलर लेजन्स को बाय कॉटेट्री या फिर लेज़र से हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। देन उसके बाद से क्या होगा, एयरवे का क्या क्या करेंगे, डायलेशन करेंगे कंबाइंड विद द इंजर्शन पॉलीथीन ट्यूब 6 to 8 वीक के लिए। देन उसके बाद से हम क्या करेंगे, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करेंगे आफ्टर 3 नेगेटिव कल्चर फ्रॉम द बायोप्सी, ठीक है। तो हम ट्रीटमेंट में कैसे याद करेंगे, तो 6 हफ्ते से 6 महीने तक हम क्या होगा करेंगे, ठीक है। या फिर नेगेटिव कल्चर आया तो 2 नेगेटिव कल्चर 2 कंसेक्यूटिव बायोप्सी मटेरियल से आया तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्टेप्टोमाइसिन देंगे 1 ग्राम ओरली, देन टेट्रासाइक्लिन 500 mg 3 टाइम्स इन अ डे देंगे, रिफार्मसिन जो होगा 450 mg ओरली देंगे सिंगल इन अ टाइम डे। एंड देन उसके बाद से क्या होता है, 2% एक्रीफ्लेविन सॉल्यूशन देंगे जो कि लोकली ओरली देंगे, ठीक है। अरे सर्जरी में हम क्या करेंगे, जो भी ग्रेनुलोमा हो गया, नोड्यूल्स होंगे, उसको कॉटेट्री या फिर लेजर से रिमूव कर देंगे, एयरवे को हम डायलेट कर देंगे, प्लास्टिक कंस्ट्रक्टिव सर्जरी करेंगे। जब क्या होगा 3 टाइम्स क्या होगा, कल्चर जो होगा वो नेगेटिव आएगा तो, ठीक है। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड।